बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो बेटा, अल्लाह का नहायत ही करम है कि उन्होंने हमें फिर से एक दूसरे के साथ मुखातिब होने का मौका दिया। अल्लाह से दुआ है कि हमेशा हमें अपने अमान में रखे। तो बेटा, मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है इसको सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्कुलेशन क्या है। बेटा, सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन को हम बता सकते हैं मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। जब भी फ्लूइड्स मूवमेंट करते हैं, फ्लूइड्स जो होते हैं, चाहे एयर हो चाहे कोई लिक्विड हो, जब ये मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो हमेशा एक जगह से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक मूवमेंट करते रहते हैं, कभी नहीं रुकते हैं। तो वो जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं जो हमेशा एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक जाते रहते हैं, किस लिए जाते हैं वो आगे देखेंगे। पहले मैं आपको कहता हूं कि सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। चूंकि हम ज़ूलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर एनिमल्स की बॉडी में कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर। उन फ्लूइड्स की मूवमेंट को हम कहते हैं सर्कुलेशन। तो बॉडी में जो ये फ्लूइड सर्कुलेट करते हैं उनको हम बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, हमारी बॉडी में लिम्फ होता है, हमारी बॉडी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, हमारी बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड होता है। बहुत सारे किस्म के फ्लूइड्स होते हैं, या सेल के अंदर फ्लूइड्स होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारी बॉडी में कुछ ही फ्लूइड्स होते हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी from one tissue to another, and those important fluids are blood and lymph. तो ये जो ब्लड होता है और ये जो लिम्फ होता है, ये वो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं इन आवर बॉडी फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। हालांकि यहाँ पर और भी फ्लूइड्स हैं, जैसे है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यह हमारे ब्रेन के अंदर कैविटीज जो होते हैं वहाँ होता है, हमारे स्पाइनल कार्ड के अंदर कैविटी होती है वहाँ होता है, लेकिन ये हमारी सारी बॉडी में मूवमेंट नहीं करता है। साइनोवियल फ्लूइड हमारी बोन्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर होता है, लेकिन थ्रू आउट द बॉडी मूवमेंट नहीं करता है। कुछ ही फ्लूइड्स होते हैं जो बॉडी के थ्रू आउट फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू दे आर कॉन्स्टेंटली इन मूवमेंट, एंड देयर मूवमेंट वी कॉल एज सर्कुलेशन। अब आप कहेंगे कि ये क्यों मूवमेंट करते हैं, व्हाई सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट। ये क्यों मूवमेंट करते हैं ये बॉडी फ्लूइड्स, ये ब्लड क्यों मूवमेंट करता है, ये लिम्फ क्यों मूवमेंट करता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको इतना बताता हूं कि ये जो बॉडी होती है हमारी, इसमें जो बहुत सारे किस्म के टिश्यूज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे टिश्यूज को चाहिए बेटा, हमारे टिश्यूज को सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए ऑक्सीजन। Because we are aerobic organisms, we are aerobic animals,
तो हमारे टिश्यूज और हमारी सेल्स ऑक्सीजन पर ही मुनस्सिर करते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ओनली व्हेन दे गेट ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। इसी तरह हमारी बॉडी के टिश्यूज जो हैं, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो यूज करते हैं वो ऑक्सीजन, लेकिन वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही देखिए आप, ऑक्सीजन जो है, जो हम लंग एटमॉस्फेयर से लेते हैं ब्रीदिंग के दौरान, हमारे लंग्स में जाता है। तो लंग्स से हर एक टिश्यू में कैसे जाता है, ये ब्लड का काम है जो हमेशा चलता रहता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। और ये क्या करता है, ये ब्लड ही जो है ये लंग्स से हमारे टिश्यूज तक लेके जाता है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लेके जाएगा, टिश्यूज में एनर्जी निकलेगी, रेस्पिरेशन होगी, तो वहां रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो गया तो टिश्यूज के लिए टॉक्सिक बन जाएगा। ये जरूरी है कि टिश्यूज को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे, लेकिन साथ साथ जो वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको भी रिलीज करना है बॉडी से, उसको टिश्यूज में एक्यूमुलेट नहीं करना है। तो ये इसी ब्लड का काम है, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से वापस लाता है लंग्स में, और लंग्स के बाद हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर करते हैं। तो ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इसी को कहते हैं। ब्लड मूव्स फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू, लिम्फ मूव्स फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू। अब ये ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अभी मैं कहता हूँ ये वो फ्लूइड्स हैं जो सर्कुलेशन करते हैं, जो सर्कुलेट होते हैं हमारी बॉडी में। क्यों होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, they help in the transportation of oxygen and carbon dioxide। इतना ही नहीं, हमारी टिश्यूज में जो टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं बेटा, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स हमारी टिश्यूज में निकलते हैं, चाहे अमोनिया हो, चाहे यूरिया हो, चाहे क्रिएटिनिन हो, जो भी होगा, अब हमारे टिश्यूज में बहुत सारे, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी किस्म की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। उस कैटाबॉलिज्म के दौरान, ब्रेकडाउन के दौरान कुछ टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, जैसे अमोनिया निकलता है, यूरिया निकलता है, क्रिएटिनिन निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है। वो टॉक्सिक केमिकल्स जो है बेटा, वो हमारे टिश्यूज में एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए। उन टॉक्सिक केमिकल्स को टिश्यूज से बाहर निकालना है। तो यही काम है इसी ब्लड का। ये जो ब्लड है ये हर एक टिश्यू में जाकर वहाँ से इन टॉक्सिक केमिकल्स को अपने अंदर समेट लेता है, और फिर किडनी के पास जाता है, और किडनी उस ब्लड से उस ब्लड को फिल्टर करके ये अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन निकालती है, और हमारी बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जो बॉडी फ्लूइड्स की मूवमेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से थायरॉक्सिन निकलता है। ये थायरॉक्सिन मेरे हर एक ऑर्गन में जाना चाहिए, ब्रेन तक जाना चाहिए, ब्रेन टिश्यू तक जाना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड तक जाना चाहिए, बोनस तक जाना चाहिए। हर एक ऑर्गन में इसकी ऑलमोस्ट ज़रूरत होती है। तो ये थायरॉक्सिन, या पिट्यूटरी ग्लैंड आपने सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो जो ये हार्मोन्स निकलते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ ब्रेन के नीचे है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, इसी तरह किडनी के ऊपर पैराथायराइड है। तो वो जो वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को टिश्यू तक, अलग अलग टिश्यूज तक ले जाना है, वहां पर इन हार्मोन्स को डिलीवर करना है। तो कौन करेगा डिलीवर, कौन लेके जाएगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये इसी
सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। यही ब्लड जो होता है, ये ब्लड जो होता है, ये हार्मोन्स को अपने अपने टारगेट साइट्स तक, अपने अपने जहां पर इनको एक्शन करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। हार्मोन्स को अपने अपने प्रॉपर जगहों तक लेके जाता है। तो आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन इन केस ऑफ हायर एनिमल्स, सर्कुलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, पर्टिकुलरली ब्लड एंड लिम्फ। क्यों? इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, इट हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज। हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वो लंग्स में जाएगा, लेकिन लंग्स से टिश्यूज तक कौन लेके जाएगा? वो तो यही ब्लड लेके जाएगा। ब्लड लेके जाएगा, फिर टिश्यूज को देगा, किसकी मदद से? लिम्फ की मदद से। ये जो लिम्फ होता है, इट एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज। आई कैन से इट एक्ट्स एज ए मिडलमैन। जो लिम्फ है, आई कैन से दिस लिम्फ एक्ट्स एज ए मिडलमैन। जैसे आप कहते हैं मिडलमैन का इंपॉर्टेंस क्या है? एक फैमिली से दूसरी फैमिली के दरमियान तालमेल बनाए रखता है। इसी तरह से ब्लड में जो हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जाएंगे टिश्यूज में थ्रू लिम्फ। ब्लड में ऑक्सीजन है, ये जाएगा टिश्यूज में थ्रू लिम्फ। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा टिश्यूज से, जाएगा ब्लड में थ्रू लिम्फ। तो अब ये लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद मैं कहता हूँ कि जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उन टॉक्सिक केमिकल्स को बेटा क्या करता है? उन टॉक्सिक केमिकल्स को टिश्यूज से रिली कलेक्ट करता है और किडनी के पास लेके जाता है। किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है और वहां से निकल यूरिन पास हो जाता है। इसी तरह मैंने आपको बोला कि हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपनी टारगेट साइट्स तक लेके जाता है। हम जो फूड खाते हैं, आप देखिए, जब हम फूड खाते हैं तो जब डाइजेशन होती है, तो जब डाइजेशन हो जाती है तो फूड इज चेंज्ड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में सारा डाइजेस्टेड फूड है। जो हम फूड खाते हैं, जब उसकी डाइजेशन होती है तो वो कहाँ पर हो जाती है? कंप्लीट डाइजेशन। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स से अलग अलग टिश्यूज तक कौन लेके जाएगा इस फूड को? ये तो ब्लड का ही काम है। ब्लड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद पास, वहां पर लोड करेगा डाइजेस्टेड फूड। जब लोड करेगा डाइजेस्टेड फूड, अब ब्लड जाएगा, अब इसने लोड किया है डाइजेस्टेड फूड, लेकिन जब ये टिश्यूज तक जाएगा तो टिश्यूज के पास उस डाइजेस्टेड फूड को अनलोड करेगा। तो जो हम फूड खाते हैं, उसकी डाइजेशन जब होती है तो उन डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है अब डिफरेंट टिश्यूज। कौन? यही ब्लड। तो अब हम देखेंगे ये जो बॉडी फ्लूइड्स है बेटा, हायर एनिमल्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो बॉडी फ्लूइड्स है, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इनसाइड आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सर्कुलेशन, यू कैन से सर्कुलेशन मींस मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर। What is the importance? The movement of body fluids is responsible for the transportation of oxygen. It is responsible for distribution of oxygen from lungs to the tissues. It is responsible for collection of carbon dioxide from the tissues. इसकी ज़रूरत यह है कि डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है टू टिश्यूज़। इसकी ज़रूरत यह है कि हार्मोन्स को अपनी अपनी जगहों तक लेके जाता है। इसकी ज़रूरत यह है कि जो टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी में टिश्यूज में रिलीज होते हैं, उनको कलेक्ट करता है, एक खास ऑर्गन तक लेके जाता है, किडनी तक लेके जाता है, जो उनको फिल्टर करती है। इज दैट क्लियर? तो दिस स्टडी ऑफ सर्कुलेशन, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जिसमें हम स्टडी करते हैं सर्कुलेशन, बेटा दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। बेटा दैट इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। So what is angiology? Angiology is study of circulation। और इस एंजियोलॉजी पर सबसे ज्यादा काम किया है विलियम हार्वे ने
इनको बोला जाता है फादर ऑफ एंजियोलॉजी। ये जो विलियम हार्वे हैं बेटा, ही इज नोन एज फादर ऑफ एंजियोलॉजी। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स जो सर्कुलेट करते हैं। इस सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। तो बेटा अगर आप देखेंगे कि सर्कुलेशन डिस्कस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी में मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स तभी पॉसिबल होगी जब कोई ऑर्गन जो है जो इस मूवमेंट ऑफ ब्लड को, फ्लूइड्स को मेंटेन कर सके। दूसरी बात, ये जो फ्लूइड्स हैं ये कहाँ से चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर हम देखेंगे एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है, अगर आप देखेंगे हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? Circulatory system is an organ system. Circulatory system is an organ system that maintains circulation of body fluids. Circulatory system क्या है? It is a system. It is an organ system. It is a system of organs which maintains circulation. तो बेटा अगर आप देखेंगे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मेंटेन करते हैं सर्कुलेशन को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए? फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड। वो फ्लूइड सबसे अहम तो यही है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो मूवमेंट करेगा, जिसको आप बोलते हैं ब्लड। तो ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। दूसरा है ये ब्लड जो है कहाँ से चलेगा, किन रोड से चलेगा। ये ब्लड छोटी छोटी पाइप्स के थ्रू चलता है जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और तीसरी बात यह है कि इस ब्लड को कौन पंप करेगा, इसकी मूवमेंट को कौन मेंटेन करेगा। ब्लड खुद ब खुद तो नहीं चलेगा, ब्लड खुद ब खुद तो मूवमेंट नहीं करेगा, उसमें प्रेशर की इम्पोर्टेंस है। एक प्रेशर मेंटेन होना चाहिए बॉडी में ताकि ब्लड जो है ये मूवमेंट करता रहे कंटिन्यूसली। उसके लिए एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं हमारी बॉडी में जो है, दैट इज कॉल्ड हार्ट। तो हार्ट क्या है? इट इज द पंपिंग ऑर्गन। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं। एक तो है हार्ट जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड को पंप करता है। दूसरा है ये फ्लूइड कहाँ से चलेगा, उन छोटे छोटे पाइप्स को जहाँ से ये ब्लड चलता रहेगा उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ये मान लीजिए ये है ब्लड, ये फ्लो कर रहा है थ्रू ब्लड वेसल्स, लेकिन कौन पंप करता है? इनको पंप तो करता है इस ब्लड को एक ऑर्गन पंप करता है जिसको बेटा आप बोलते हैं हार्ट। तो तीन कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमें इनको डिस्कस करना है बेटा वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटिंग फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्लड। तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर में आप याद रखिए हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज द ब्लड, फर्स्ट कंपोनेंट इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर? मैंने आपको आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि हमें पढ़ना क्या है। हमारा चैप्टर है सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको आप बोलते हो, या बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मैंने आपको बताया सर्कुलेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड किसी चीज को भी कहते हैं जो फ्लो होगा, एयर फ्लो होता है इसको भी फ्लूइड कहेंगे, वाटर फ्लो होता है इसको भी फ्लूइड कहेंगे। इसी तरह हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं वो भी मूवमेंट करते रहते हैं, फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड। फिर मैंने आपको बताया सर्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मैंने बेटा आपको बताया कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जो ये काम करते हैं, जो सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हार्ट है जो ब्लड को, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड या ब्लड को पंप करता है। दूसरा है खुद सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ये कहाँ से चलेगा? ये ब्लड या सर्कुलेटिंग फ्लूइड हर जगह से तो नहीं चलेगा, ये चलेगा छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स।
तो हमारा पहला टॉपिक जो है अब है दैट इज़ द ब्लड। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ब्लड को। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और मैं बड़ा माजरत खा हूँ कि क्लासेस लेट से मैंने स्टार्ट किए। इसकी वजूहत ये थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि बस अल्लाह का करम है कि हम स्टार्ट कर सके फिर से। इज़ दैट क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्लड। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।